सोने और चांदी के दाम जो लगातार आसमान छू रहे थे, तेजी से भाग रहे थे, सोने और चांदी के दाम धड़ाम से नीचे आकर के गिर गए। और इतना नीचे आकर के गिरे हैं, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक ही दिन के अंदर इतना कैसे सोना और चांदी टूट सकता है। 67,000 रुपए, 67,000 रुपीज एक ही दिन के अंदर चांदी नीचे आकर के गिर गई और सोना एक ही दिन में 15,000 रुपए नीचे आकर के गिर गया। जब मैंने भी पहली बार इसको देखा तब मेरा रिएक्शन भी यही था जो इस वक्त में आपका होगा। और मैंने भी कई जगह इसको चेक किया कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि एक दिन में 15,000 रुपए सोना नीचे आकर के गिर जाए, और वो भी उस वक्त में जब सोना लगातार छलांगे मार रहा है। ये आखिरकार हो क्या रहा है? बड़े से बड़े एक्सपर्ट वो भी इस वक्त में जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि भाई ऐसे वक्त में क्या करें, सोना खरीदें या सोना जो रखा हुआ है उसको भी बेच दें? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना बहुत नीचे जाने वाला, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बस एक बार नीचे आया है और इसके बाद में छलांग लगा करके बहुत ऊपर जाएगा, तो इस वक्त में खरीद लें? इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको देने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त में आप अगर सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं, चांदी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात क्या है जिसको आपको एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि गांठ मार करके अपने साथ में रख लेना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन सोने और चांदी के दाम में जैसे आज तूफान आया, वाकई कोई कह नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। अभी जब सोना लगातार भाग रहा था तो 15,000 रुपए सोना नीचे गिर गया एक ही दिन के अंदर। 9% सोने का दाम नीचे गिर गया। उसके बाद में थोड़ा रिकवर हुआ और सोने का दाम जो है वो 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम जो है वो 1,54,000 रुपए पर आकर के टिक गया। इसके बाद में थोड़ी रिकवरी हुई, 3% की रिकवरी हुई, और उसके बाद में सोना जो है वो 1,64,000 पर पहुंच गया। दूसरी तरफ चांदी 67,000 रुपए नीचे आ गई और चांदी के दाम 17% एक ही दिन में नीचे आ गए, 17%। और फिर उसके बाद में ये चांदी के दाम पहुंच गए थे 3,32,000 रुपए पर। और उसके बाद में थोड़ी रिकवरी होती है, 12% की रिकवरी होती है, और उसके बाद में चांदी जो पहुंच जाती है 3,51,000 रुपए। अब मैं कह रहा हूं थोड़ी रिकवरी, दरअसल ये आज के वक्त में थोड़ी ही है, वरना 12% तो पहले ये कहा जाता था कि 3-4 महीने या 6 महीने में भी इतना अप और डाउन जो नहीं होता था। लेकिन आज के वक्त में ये 12%, ये तो एक ही दिन की बात है। एक ही दिन में इतना नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो अब ये थोड़ी ही रिकवरी है, वरना 10-12% की जो रिकवरी होती थी या 10-12% का जो अप और डाउन होता था वो होने में काफी वक्त लग जाता था, महीनों लग जाते थे। लेकिन अब तो महज कुछ घंटे में जो है वो खेल बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल की शुरुआत से लेकर के और अभी तक सोने और चांदी के दाम आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। 35,000 रुपए सोना और चांदी जो है वो 35,000 रुपए इस महीने में ही बढ़ गया है। ये साल का पहला महीना है और इसमें 29 दिन में सोना 35,280 रुपए और चांदी 1,27,000 रुपए महंगी हो गई है। इस साल जनवरी के 29 दिनों में सोना 35,280 रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपए का था, जो अब 1,68,475 रुपए का हो गया है। वहीं चांदी 1,26,743 रुपए महंगी हो गई है। 31 दिसंबर 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपए थी, जो अब 3,57,163 रुपए तक पहुंच गई है। तो साहब देखिए, मतलब जिन्होंने पैसा चांदी में लगाया उनकी चांदी हो गई, जिन्होंने सोने में लगाया उनका सोना हो गया। लेकिन गिरा भी बहुत है सोना। और ये जो सोना गिर रहा है, ये सोना जो उठ रहा है, इसके पीछे भारतीय बाजार का कोई खास हाथ नहीं है। भारत में तो पैसा ही कितने लोगों के पास है, मुट्ठी भर लोगों के पास में पैसा है। बाकी सब लोग तो तमाशा ही देख रहे हैं, खबर ही देख रहे हैं, या भाव ऊपर और नीचे जाता वही देख रहे हैं। बाकी लोगों को कुछ हाथ में लग नहीं रहा है। वैसे आप देखिए 1 जनवरी 2026 को
24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम वो था 1,35,694 रुपए। इसके बाद में अगले 10-12 दिनों तक नॉर्मली सोना जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा और 13 जनवरी तक 4,000 रुपए सोना तकरीबन बढ़ा और 1,40,284 रुपए हो गया। फिर अगले ही दिन 2,000 रुपए सोने के दाम बढ़ गए, 1,42,000 रुपए सोने के दाम हो गए और 16 तारीख को 1,000 रुपए सोने का दाम गिरा 1,41,593 रुपए। 19 जनवरी को 3 दिन बाद में 2,000 रुपए सोने के दाम बढ़े 1,43,946 रुपए। 20 जनवरी को 1,47,409 रुपए सोने के दाम बढ़ गए। 21 जनवरी को एक ही दिन के अंदर अंदर ये सबसे ज्यादा जो है उछाल यहां से ही शुरू हुई। 21 जनवरी को 1,54,227 रुपए सोने के दाम हो गए। यानी सीधे तौर पर एक ही दिन में 7,000 रुपए से ज्यादा सोना जो है उछाल ले गया एक ही दिन के अंदर। अभी तक 2-3 हजार रुपए 4,000 रुपए तक की उछाल थी, पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन में ही 7,000 रुपए सोने के दाम बढ़ गए, 1,47 से और 1,54 पर हो गए। इसके बाद में 22 जनवरी को सोना थोड़ा सा नीचे गिरता है, 1,51,128 पर आ गया। फिर उसके बाद में 23 जनवरी को वापस से वही रिकवरी करके और 1,54,000 पर चला गया। फिर उसके बाद में सोने ने फिर से छलांग लगाई, 27 जनवरी को 1,58,901 रुपए हो गया और उसके बाद में फिर सोने ने छलांग लगाई 6,000 रुपए की एक ही दिन के अंदर। 28 जनवरी को दाम हो गया 1,64,635 रुपए और 29 जनवरी को फिर से सोने ने भारी भरकम जो है वो छलांग लगाई, 1,75,340 रुपए सोने का दाम हो गया। यानी एक ही दिन के अंदर 11,000 रुपए से ज्यादा सोने का दाम बढ़ गया और यह कहा जा रहा था कि ऐतिहासिक है, पहली बार एक दिन में हुआ है। लेकिन अगले ही दिन सोना उतना ही टूट गया, उससे ज्यादा टूट गया, 1,62,903 रुपए 30 जनवरी को, यानी तकरीबन 13,000 रुपए सोना टूट गया। अब ये जो है वो अपने आप में बड़ा अप्रत्याशित है कि एक ही दिन में इतना उछाल, एक ही दिन में इतना गिरावट जो देखने को मिलती है। और आप सोचिए कि उस आदमी पर क्या बीत रही होगी जो 2 दिन पहले 1,75 का खरीद करके लेकर के गया है, जिसको मान लीजिए जरूरत थी या जिसने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा है कि 1,75 है और वो सोच रहा होगा कि आज जब पिछले दिन 11,000 रुपये बढ़ा है तो आज हो सकता है 8-10 हजार रुपये फिर बढ़ेगा और 1,80-85 जो आज पहुंच जाएगा। लेकिन 1,75 है साहब। अब वो सोच रहा होगा कि भाई मैं बड़ा नुकसान में चला गया। अब वो जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक जो उसके दिल में दुगदुगी बनी रहेगी। और जिसने नहीं खरीदा है वो ये सोच रहा है कि आज 13,000 रुपये गिर गया, कल खरीदूंगा, शायद हो सकता है कि 5-10 हजार रुपये और गिर जाए। अब कल फिर पता चलेगा कि सोना जो है बढ़ गया है या गिर गया है। यानी इस वक्त में सोना पता नहीं है साहब। एक करवट ले तो 10,000 रुपये नीचे, एक करवट ले तो 10,000 रुपये ऊपर। जैसे आदमी होता है कि सोना जब वो रात में सोता है तब ऐसे करवट और ऐसे करवट, इस वक्त में सोने की भी यही स्थिति है। कभी ऐसे करवट ली तो 10,000 रुपये नीचे, ऐसे करवट ली तो 5,000 रुपये ऊपर, ये स्थिति है। और चांदी तो मान लीजिए कि आप इस वक्त में चांद की तरफ जा रही है। बिल्कुल चांदी का भाव आप देखिए, चांदी जो है वो 1 जनवरी 2026 को प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2,38,000 रुपए थी और 5 जनवरी को चांदी की कीमत 2,000 रुपए गिरती है, 2,36,000 रुपए थी। 6 जनवरी को चांदी तकरीबन 14,000 रुपए एक ही दिन के अंदर बढ़ गई, 2,50,000 रुपए चांदी की कीमत हो गई। इसके बाद में 7 जनवरी को 2,48,000 रुपए चांदी का दाम रहा, 2,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद में 8 जनवरी को गिरावट के बाद में भी सबसे ऊंचा स्तर रहा, लगभग 2,30,000 से लेकर के और 2,40,000 रुपए यहां पर देखने को मिला दाम। फिर 9 जनवरी को वही तकरीबन दाम रहा 2,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ में 2,42,800। 12 जनवरी को एक भारी छलांग जो है वो चांदी ने लगाई और 2,56,700 रुपए वो चांदी पहुंच गई। और ये जो भारी छलांग मैं कह रहा हूं आगे चल करके तो बहुत भारी होने वाली है। अब यहां पर भी 9 तारीख से और 12 तारीख में आप देखिए चांदी कितनी बढ़ गई। चांदी के दाम जो है वो 14,000 रुपए एक ही दिन के अंदर चांदी के दाम बढ़ गए, 14,000 रुपए। और इसके अगले दिन 13 जनवरी को और बम्पर तरीके से चांदी बढ़ती है
और 2,63,000 रुपए चांदी का दाम हो गया। यानी 7,000 रुपए चांदी एक दिन में ही फिर से बढ़ गई। फिर अगले दिन 14 जनवरी को फिर से चांदी के दाम बढ़ गए और फिर से 14 जनवरी को चांदी के दाम जो है वो बढ़ करके 2,77,000 रुपए पर हो गए। यानी एक ही दिन के अंदर 14,000 रुपए चांदी के दाम बढ़ गए। फिर इसके बाद में 16 जनवरी को 2,81,000 रुपए चांदी के दाम हो गए, तकरीबन 4,000 से ज्यादा चांदी का दाम बढ़ गया। 18 जनवरी को 2,87,550 रुपए, यानी तकरीबन 6,000 से ज्यादा चांदी का दाम जो है फिर एक दिन के अंदर फिर से बढ़ गया। अब यहां पर बाजार ने लगाई ऐसी छलांग, 21 तारीख को 3,20,000, पहली बार 3 लाख के पार चांदी हो गई। लेकिन किसको पता था कि अगले 10 दिनों में चांदी 4 लाख के पार होने वाली है। 21 जनवरी को चांदी 3,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हो गई और 22 तारीख को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, चांदी 3,16,000 रुपए हुई। यानी 18 तारीख को जो चांदी थी 287 थी और उसके बाद में 287 से 320 पर चांदी जो सीधे सीधे पहुंच गई। यानी आप देखिए कि तकरीबन 37,000 रुपए का एक ही दिन के अंदर जो प्रॉफिट हुआ था। फिर अगले दिन 4,000 रुपए जो है वो गिरावट देखने को मिली। इसके बाद में 23 जनवरी को 3,40,000 रुपए फिर चांदी फिर से बढ़ गई, तकरीबन 24,000 रुपए एक ही दिन के अंदर चांदी बढ़ गई। फिर 24 जनवरी को 3,52,000 रुपए चांदी के दाम फिर से जो है बढ़ गए। 12,000 रुपए यहां पर फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। 27 जनवरी को 3,70,000 रुपए चांदी फिर से बढ़ गई। 18,000 रुपए चांदी का दाम एक ही दिन के अंदर बढ़ गया। 28 जनवरी को 3,85,000 रुपए चांदी का दाम हो गया। 15,000 रुपए चांदी एक ही दिन के अंदर बढ़ गई। और उसके बाद में 29 जनवरी को, यानी कल जो है सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार चांदी 4 लाख के पार हो गई। 4,04,500 रुपए चांदी का दाम पहुंच गया। एक ही दिन के अंदर 19,000 रुपए की छलांग लगाई। और उसके बाद में 30 जनवरी को चांदी ने फिर से जो है वो डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद फिर रिकवरी की और अब जो है वो 4,10,000 रुपए चांदी के दाम हो गए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। आप सोचिए जरा, ये क्या उथल पुथल हो रही है। एक ही दिन के अंदर 30,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, इतना जो है वो चांदी का दाम बढ़ रहा है, सोने का दाम बढ़ रहा है। आपने अगर जो है वो 1 जनवरी को अगर यही इसी साल में, पुराना नहीं, अगर कुछ भी नहीं किया हो तो सिर्फ जो है वो अगर 4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए किसी के पास में अगर पूंजी हो तो वो लाखों रुपए प्रॉफिट कमा चुका है। कहां जो है वो चांदी थी 1 जनवरी को 238 पर और 238 से जो है वो चांदी इस वक्त में 4 लाख के पार है। यानी मोटे मोटे आप देखें तो 2-2.5 लाख रुपए का फायदा जो है वो चांदी ने दिया है। मोटे मोटे तौर पर आप देखें तो करीब करीब 1,70,000, 1.5 लाख के आसपास जो चांदी बढ़ गई सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। एक महीने में 1.5 लाख रुपए। ये अगर किसी के पास में यानी पैसा था जिसने पूंजी मार्केट में लगाई तो बैठे बैठाए वो एक महीने में 1.5 लाख से रुपए से जो ऊपर कमा गया। सोचिए जरा आप। और ये चांदी अब नीचे जाएगी ऊपर जाएगी कोई कुछ नहीं कह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं, उधर रूस और यूक्रेन को युद्ध को लेकर के एक बयान आता है, उधर से रूस के राष्ट्रपति वो थोड़ी सी हलचल करते हैं, बाजार यहां पर पूरी तरह से हिल जाता है। यानी इस वक्त में अगर सोने चांदी को अगर आपको खरीदना है तो आप जो है वो भारतीय बाजार को नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को देखें। और सरकार जो है वो इस वक्त में मुझे लगता है कि सोने चांदी का भाव ना बताए, ये बताए कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, पुतिन
रूस के राष्ट्रपति वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि भारत के बाजार में तो किसी के पास इतना पैसा बचा नहीं है, जिसके पास में है भी तो वो इतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब इतनी ही उथल पुथल है कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि सोना इस वक्त में खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। और जो सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि इस वक्त में सोना खरीदें या बेचें, तो ये सवाल सबसे मुश्किल है और इस सवाल का जवाब देना बड़ा रिस्की है एक तरह से, लेकिन फिर भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग लीजिए, लेकिन अप्लाई अपनी बुद्धि से ही कीजिए। देखिए, जब इतनी भारी उथल पुथल होती है, इतनी भारी उथल पुथल के बीच में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी उथल पुथल होगी, आपका मेहनत का पैसा है, अगर बढ़ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप कहेंगे कि वाह भाई वाह, मौज हो गई। लेकिन अगर गिर गया तो आम आदमी जो है उतना वजन उठा नहीं पाएगा। अब आप सोचिए कि अगर जो ये दाम आज मैं बता रहा हूं आपको कि एक ही महीने में 1.5 लाख रुपए दाम जो बढ़ गए, एक महीने में 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया आदमी के पास में, और वो भी सिर्फ 1 किलो के ऊपर। अगर सोचिए कि किसी आम आदमी ने अगर इतना पैसा लगाया होता कि अपनी एफडी तोड़ करके या वो कहीं इधर उधर से तोड़ करके, तो वो आज पार्टी देने के लिए तैयार होता कि भाई तुमने मुझे बताया और देखो एक ही महीने के अंदर मैंने 1.5 लाख रुपए कमा लिया है, वो ये कहता और वो पार्टी आज देने के लिए तैयार होता। लेकिन आप सोचिए कि अगर वही चांदी अगर 1.5 लाख नीचे चली जाती तो उस आदमी की क्या हालत होती। तो जब ऐसी उथल पुथल हो तो आम आदमी उसको बाजार से दूर रहना चाहिए, अपना पैसा जो है उसको अपने पास में बचा करके रखिए। ये उथल पुथल का जो दौर होता है, ये होता है रिस्क लेने वाले लोगों के लिए। उथल पुथल का जो दौर होता है वो होता है ऐसे लोगों के लिए जो पैसा कमाना वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, और पैसा अगर गया तो उसको भी झेल सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं कि ये ठीक है 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का अगर नुकसान होगा तो झेल लेंगे, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तो मार्केट में आ जाइए। मार्केट इस वक्त में रिस्क लेने वाले आदमियों के लिए है। अगर आपके पास में मान लीजिए कि 10-20 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए हैं, कहीं से आप उठा करके अगर लगा सकते हैं तो हो सकता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर आप और पैसा बना लें। हो सकता है कि आपका 10 लाख रुपया अगर आज आप लगाए तो उसका 15 लाख रुपए बन जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों का बन गया है। लेकिन अगर सोने के दाम नीचे आ गए, आप सोचिए कि अभी जो सोने का दाम 1.64 के आसपास आज की तारीख में है, अगर यही गिर करके 1 लाख के आसपास आ गया या 1.15-20 के आसपास आ गया, और ये बहुत जरूरी है कि इतना भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं कि नहीं नहीं इतना तो बिल्कुल नहीं आएगा, नामुमकिन है, लिखवा करके रख लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। इतना जो ऊपर जा रहा है वो इतना नीचे भी आ सकता है। कितना नीचे आएगा यही सबसे बड़ा सवाल है। तो उथल पुथल के दौर में अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी मार्केट में आइए, रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपका पैसा जो आपके पास में है, कम से कम आपको ये तो नहीं लगेगा कि चलिए भैया घर पर 5 लाख रुपए थे या 10 लाख रुपए थे मेरे एफडी में और मैंने वो तुड़वाए और मेरा नुकसान तो नहीं हुआ। कम से कम आपका जो पैसा है वो सुरक्षित उतना तो रहेगा ही रहेगा। तो जो सवाल आपका है कि खरीदें या बेचें, अगर आपके पास में सोना है तो रख लीजिए उसे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको और प्रॉफिट दे। बेचने की अगर सोच रहे हैं तो हो सकता है कि इस वक्त में आप बेचें और बाद में खुद पछताएं। हो सकता है कि आप सोचें कि नहीं देखो अपन फायदे में रहे, उस वक्त में पीक पर सोना गया था और हमने निकाल दिया और आज फिर दोबारा से खरीद लेंगे क्योंकि पैसा भी बच जाएगा। तो इस वक्त में संभल करके फूंक करके कदम रखने की जरूरत है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। लेकिन जो खिलाड़ी है वो ऐसे मौकों का ही इंतजार करते हैं और वो सारे काम छोड़ करके इस वक्त में सिर्फ सोने चांदी पर फोकस करके बैठे हुए हैं और बड़े शानदार तरीके से इस वक्त में वो चाल चल रहे हैं। क्योंकि जब इतनी उथल पुथल होती है तो कमाने वाले कमाते भी बहुत हैं, ये भी सच्चाई है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और सोने चांदी के दाम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, बढ़ेंगे, गिरेंगे, बेचने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।